बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका हमारा खास कार्यक्रम हुंकार देख रहे हैं आप। तमाम मेहमान लगातार मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। प्राची जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम लगातार इम्पैक्ट की बात कर रहे थे, किस तरह के असर देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में एक बड़ी समस्या ये भी है, क्योंकि छोटे उद्योगों पर जब असर पड़ेगा तो वो बंद होंगे, या फिर जिसे हम छटनी कहते हैं वो एक सिचुएशन वहाँ पर देखी जाएगी। बेरोजगारी की समस्या भी कहीं ना कहीं लोगों के सामने आ सकती है। हाँ, ऑलरेडी एमएसएमईज पर छोटे उद्योगों पे पड़ चुका है, क्योंकि वो कोई रिजर्व नहीं रख सकते हैं, उनका इतना स्केल का काम नहीं होता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गैस प्रोडक्शन बढ़ा दिया है अपनी कंपनियों के माध्यम से, तो गैस प्रोडक्शन बढ़ने से डीजल का प्रोडक्शन भी कम होता है। तो जब हम गैस ज्यादा बना रहे हैं तो डीजल भी हमें कम मिल रहा है। फिर जब इनकी जो कमर्शियल सप्लाई है, जितने भी इंडस्ट्रीज में इस तरह के एनर्जी यूज होती है, वो थोड़ी सी भी महंगी होने से हर चीज की कॉस्टिंग बढ़ती है। मुझे ऑलरेडी मैंने बताया है कि मुझे खुद वेंडर्स ने बोला है कि मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, कि ये प्रोडक्ट अब आपको महंगा मिलेगा। और उन्होंने बहुत पहले नोटिफाई किया कि रेट्स में फ्लक्चुएट, ये सभी इंडस्ट्रीज में चल रहा है, रेट बढ़ गए हैं और उसका जो पूरा पूरा जो असर दिख रहा है वो आम आदमी की पॉकेट पे। तो मेरी ये सलाह है कि पैनिक ना हो, सरकार अपनी पूरी व्यवस्था कर रही है। भारत सरकार ने पहले से ही जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर काफी इन्वेस्टमेंट किया है, सोलर पर, और ऐसे सोर्सेज जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड नहीं है। तो ऐसे सरकार ने बहुत से स्कीम प्रोजेक्ट्स भी लगाए हैं जिससे हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो। तो ये ऐसा नहीं कि हम जो जितना भी फॉसिल फ्यूल है, क्रूड ऑयल है, इसको हम जीरो कर सकते हैं, नहीं, लेकिन बिल्कुल। धीरे धीरे भारत ने जो है इस पे डिपेंडेंसी अपनी कम करनी शुरू की है। लेकिन अभी ऐसे क्राइसिस के टाइम पे जो अफवाहों का बाजार है वो एकदम गर्म हो जाता है। लोग समझते नहीं कि क्यों कुछ हो रहा है। अब जिन लोगों ने सोलर पैनल लगाए हैं, जो समझते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, कैसे काम हो सकता है, तो वो ये समझ रहे हैं कि इतना बड़ा ये क्राइसिस नहीं अभी हुआ है। लेकिन जिनकी लाइफ जो है सिलेंडर से ही चलती है, 1 रुपया भी बढ़ने से वो जो प्राइस भी बढ़ा रहे हैं, फिर कितने बच्चे दिल्ली शहरों में हॉस्टल्स में रहते हैं और वो अपना रेंट पे रहते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, तो उनकी भी कॉस्टिंग बढ़ रही है। बिल्कुल। तो हर जगह ही सरकार अपने मैसेजेस दे रही है। पार्लियामेंट में भी बोला गया है कि पैनिक ना हो, स्टोरेज है, डोमेस्टिक सिलेंडर की पूरी आपूर्ति की जा रही है। थोड़े से डीले को अफवाहें ना समझे कि सिलेंडर खत्म हो गए हैं। और ऐसे में क्या होता है, जो लोग ब्लैक में सिलेंडर बेचते हैं, घरों में छुपाकर 8-10 सिलेंडर रखते हैं, तो उनको ये एक मौका मिल गया है अधिक पैसे कमाने का। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि इस टाइम देश का साथ दें, इस तरह की कोई भी हरकत ना करें जिससे पैनिक हो। अब मैं बात करूंगी कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, जो अपने इस तरह के प्रोडक्ट को यूज करती हैं। आप सोचिए, हम सभी कहीं भी ऑफिस से कहीं भी आने जाने में पेट्रोल का यूज करते ही हैं। सीएनजी कार्स हैं, सीएनजी पे चलने वाली कार हैं। हम बाहर जब रहते हैं बहुत टाइम के लिए, तो हम होटल रेस्टोरेंट में खाना खाते ही हैं। तो ये हमारी पॉकेट पे भी असर पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा वर्ग है जिसके बिजनेस पर, जिसके घर पर इसका असर नहीं पड़ रहा है। पूरे भारत देश पे, पूरे सभी विश्व के सभी देशों पे इसका असर पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि नजर भी आने भारत लगा है। बिल्कुल। बिल्कुल। राकेश, जिस तरह से, बिल्कुल प्राची जी लौटूंगे आपके पास। जी राकेश, जिस तरह से प्राची जी ने भी जिक्र किया कि ब्लैक मार्केटिंग एक बड़ी समस्या है, इसके अलावा सरकार ने जो 25 दिनों का नियम सिलेंडर के लिए लागू किया था, क्या अब लोगों को उन पर्टिकुलर 25 डेज में सिलेंडर मिल रहा है या किसी तरह की पैनिक सिचुएशन नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर मैं इंडियन सिलेंडर की बात करूं, इंडियन